नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने कैबिनेट का विस्तार 16 फरवरी को करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार पहले गुरुवार को होना था, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसकी वजह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राज्य में प्रवेश बताया गया है। दरअसल राहुल की यात्रा 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ से झारखंड में प्रवेश करेगी और 15 फरवरी को बिहार तक जारी रहेगी। कांग्रेस नेता आलम ने बताया कि ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। अब यह 16 फरवरी को अपराह्न 3 बजे होगा। पहाड़ों से आ रही सर्द हवा ने राजधानी में ठिठुरन बढ़ा दी है। सुबह धूप खिली, जिससे दिन में गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन शाम होते ही बादल छा गए और ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को तेज हवा चलने व हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 13 फरवरी को सुबह 8 बजे रामगढ़ चौक उदयपुर से प्रारंभ होगी। इस दौरान राहुल गांधी हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही रोड शो करेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सरगुजा संभाग के 3 जिलों में 190 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पंजाब के स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से मिड डे मील में बदलाव किया गया है। अब विभाग ने केले के साथ ही मौसमी फलों को भी शामिल किया गया है। जिन फलों को मिड डे मील में शामिल किया गया उनमें अमरूद, आम, बेर, किन्नू शामिल है। शिक्षा विभाग की तरफ से संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द ही इन आदेशों को लागू कर दिया जाएगा। विभाग के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र में फलों की उपलब्धता के आधार पर आदेश जारी किए जाएंगे और इसमें कुछ और बदलाव भी किए जा सकते हैं। निगम के नेता सदन मुकेश गोयल बृहस्पतिवार को सदन में अंतिम बजट पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे से बजट भाषण शुरू होगा। वहीं बजट चर्चा के लिए बुलाया गया सत्र बुधवार को भी स्थगित हो गया। चर्चा सत्र के तीसरे दिन भी विपक्षी दल के सदस्य मेयर के आते ही कट मोशन प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करने लगे। तेज होते हंगामे को देखकर मेयर डॉक्टर शैली ओब्रॉय ने 2 बार बैठक स्थगित की। बैठक करीब 2:30 बजे शुरू हुई, जो 5 मिनट ही चली। मुआवजा संबंधी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर धरना दे रहे किसान बृहस्पतिवार को दिल्ली कूच करेंगे। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने सेक्टर 6 उद्योग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही आंशिक रूप प्रतिबंधित कर दी है। उद्योग मार्ग के अलावा रजनीगंधा से सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन, चिल्ला से सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन, न्यू अशोकनगर उद्योग मार्ग समेत अन्य मार्गों पर कुछ देर के लिए यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। किसानों के विरोध मार्च को देखते हुए दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे बिहार में पछुआ हवा की तेज रफ्तार ने कनकनी बढ़ा दी है। मौसम विभाग इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहा है कि आने वाले 3 दिनों तक पछुआ हवा की रफ्तार से लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 2 से 3 दिनों तक पछुआ हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है। इससे लोगों को कपकपाने वाली ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग का यह मानना है कि आने वाले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। हालांकि मैदान पर कुछ एक घटनाएं ऐसी घट जाती है जिसे देखकर फैंस अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते। क्रिकेट पिच पर अब तक हुई सबसे मजेदार घटनाओं में से एक में टीवी एम्पायर ने LBW रिव्यू पर खिलाड़ी को नॉट आउट दिया, लेकिन ग्राउंड एम्पायर ने गलती से इसे आउट करार दे दिया। यह घटना किसी घरेलू मैच में नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान हुआ। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच नॉर्थ सिडनी ओवल में जारी 3 मैचों की सीरीज के दूसरा वनडे के दौरान यह घटना घटी।
भाजपा के लखनऊ स्थित कार्यालय में बुधवार को सपा और बसपा नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के ब्लॉक प्रमुख ने जहां भाजपा का दामन थामा, वहीं भोजीपुरा के ब्लॉक प्रमुख सहित फतेहगंज पूर्वी के चेयरमैन ने भी भाजपा में वापसी की। लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने जिले के यादव वोट बैंक में सेंधमारी के साथ ही अपने बागियों को भी वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। बुधवार को लखनऊ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा के पूर्व जिला महासचिव सत्येंद्र यादव व उनकी भाभी फतेहगंज पश्चिमी की ब्लॉक प्रमुख किरण यादव को सदस्यता दिलाई। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में उन्होंने भाजपा की पुष्पा देवी को हराया है। राम भक्त रामलला के दरबार में दिल खोल कर दान कर रहे हैं। 23 जनवरी को लगातार भक्त उमड़ रहे हैं। राम मंदिर में बालक राम के सामने रखे 6 दान पात्रों में चढ़ावे की धनराशि की गिनती रविवार को रात आरती के बाद शुरू की गई, जो रात 2 बजे तक चली। एक पखवाड़े यानी 15 दिन में भक्तों ने रामलला को 1 करोड़ का चढ़ावा अर्पित किया है। रामलला के दान पात्र से बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण भी मिले हैं। मंदिर खुलने के बाद पिछले 15 दिनों में रामलला के दरबार में 30 लाख से अधिक भक्त पहुंच चुके हैं। रोजाना औसतन 2 लाख भक्त रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।